नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एक शिखर सम्मेलन से। ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन है जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचारों पर आधारित शिखर सम्मेलन है। इसका नाम है सागर मंथन। सागर मंथन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है 18 से 19 नवंबर को और इस आयोजन में बहुत सी बातें रखी गई हैं, बहुत सी घोषणाएं जो है हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा करी गई है। जैसे कि अगर हम समझते हैं इंडिया मैरीटाइम विजन 2047 को टारगेट करते हुए बहुत से निवेश और बहुत सी योजनाओं के बारे में यहाँ बात करी गई है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार ये चर्चाओं का विषय बना है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिखर सम्मेलन सागर मंथन में इंडिया मैरीटाइम विजन 2047 का रोड मैप साझा करते हुए बताया है कि भारत भविष्य के जहाज बनाने की तैयारी कर रहा है। अब ये जो भविष्य के जहाज है ये किस प्रकार संचालित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे स्वच्छ ईंधन से संचालित, जिसमें शामिल है हाइड्रोजन, एमोनिया और बिजली। इस प्रकार इनको संचालित जो है वह किया जाएगा। अच्छा, अब प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं? जैसे हमने समझा 18 से 19 नवंबर यानी कि 2 दिन का ये एक सम्मेलन था और इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये जो सम्मेलन है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचारों पर आधारित एक शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है सागर मंथन और इसका जो आयोजन किया गया है वह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। कह सकते हैं एक टाइप ऑफ होस्ट किया गया है। अब इस कार्यक्रम के अंदर 60 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इन देशों से शामिल कौन कौन से थे लोग? जो उद्योग जगत से जुड़े हैं, समुद्री विज्ञान के बारे में समझते हैं और हम समझते हैं कि वैश्विक नीति निर्माता इस शिखर सम्मेलन के अंदर शामिल हुए हैं। अब सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में क्रांति के उद्देश्य और क्रांति लाने के उद्देश्य से किए जाने वाले बड़े निवेशों पर प्रकाश जो है वे डाला है, जिसमें 80 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी निवेश योजनाएं शामिल है। यानी कि अपने निवेशों पर प्रकाश जो है वे डाला है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे कि केरल में विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, महाराष्ट्र के वाधावन और निकोबार में गैलेथिया खाड़ी में नए मेगा बंदरगाह जैसी परियोजनाएं और प्रमुख परियोजनाएं इसके अंदर शामिल है। साथ क्या बताया है कि भारत तैयार है अपने भविष्य के जहाजों को लेकर, निर्माण को लेकर, जो अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन और शुद्ध ईंधन से चलने वाले हैं। अच्छा, अब क्या उद्देश्य है सागर मंथन का? जैसे हमने समझा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचारों पर आधारित शिखर सम्मेलन है, तो इसमें विभिन्न देश हैं और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैसे कि हम समझे विभिन्न देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में ये कार्य करता है और इस कार्य में शामिल क्या क्या है? जैसे कि समुद्री रसद, बंदरगाह, नीली अर्थव्यवस्था, शिपिंग एंड जलमार्ग क्षेत्र, महत्वपूर्ण खनिज विविधता, आपूर्ति श्रृंखलाएं और अगर हम बात समझें तो श्रम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें हम कह सकते हैं श्रम मानक और आदि। अब क्या है इंडिया मैरीटाइम विजन 2047? देखिए, अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज को साथ में लाकर, कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम और ये जो विजन है वे टारगेट करा गया है। ये कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर समुद्री क्षेत्रों को बदलने का एक रोड मैप है और प्रधानमंत्री का भी विजन है कि 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित जो है वो कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम और लक्ष्य जो है वो करा गया है और इनमें कुछ प्रयास शामिल है, जैसे कि सागरमाला समुद्री अमृत विजन और इस विजन को लाया गया था 17 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र को बढ़ावा देना है? जैसे कि बंदरगाह क्षमता, कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, कार्गो से जुड़ी हुई कैपेसिटी, साथ ही जो जहाज निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है उससे जुड़ा हुआ, शिपिंग, जहाज निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग आदि, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि बढ़ावा मिलेंगी। वर्ष 2047 तक भारत ने निम्नलिखित रणनीतिक व्यापार मार्गों का लाभ उठाने के लिए प्रति वर्ष 10,000 मिलियन मेट्रिक टन की बंदरगाह
प्रबंधन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य जो है वह रखा है। अब इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास गलियारे जो हैं वे शामिल है। अब हम जो मुख्य गलियारों के बारे में समझ रहे हैं वह है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो साल 2023 के अंदर भी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय जो है वह बना है। इसी के साथ अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्दर्न साउदर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये दोनों इसके अंदर जो है वे शामिल है जी। अब सागरमाला परियोजना के बारे में अगर हम समझते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 2016 के अंदर करी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से 25 मार्च 2015 में। शुरुआती कर्ताओं में शिपिंग मंत्रालय इसके अंदर शामिल था। इसका उद्देश्य एम था कि इन माध्यमों से समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों का विकास करना। जो भी आपको शहर समुद्री रेखाओं के आसपास देखने के लिए मिल रहा है उसके अंदर क्या करना, बंदरगाहों का निर्माण करना, जिससे आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटरकरण जो है वे शामिल है। तो दृष्टिकोण अगर हम समझे तो क्या था कि कम बुनियादी ढांचे से निवेश के साथ आयात निर्यात और घरेलू व्यापार हेतु रसद लागत को कम करना ये शामिल था। अच्छा, अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।